क्लास 10th का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से जो 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का तैयार किया गया है, जो कि आपको देखिए चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट 2023 के जितने मतलब कि स्टूडेंट तैयारी अगर अच्छे से किए हुए हैं तो ये एक बार भाई जो नहीं किए हैं उनके लिए भी है, जो तैयारी किए हुए हैं एक बार उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चन पूरी देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है 2023 के टारगेट को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की। ठीक है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन मतलब कि 2, 4, 5 जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे ए में दिया 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है 12 जनवरी 1930 को, बी में दिया है 12 फरवरी 1930 को, सी में दिया है 12 मार्च 1930 को, डी में दिया है 12 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो भाई ये मतलब कि जो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की तो ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ठीक है, मतलब कि यहाँ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। ठीक है, तो जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 1 मार्च 1920, बी में दिया है 1 मई 1920, सी में दिया है 1 अगस्त 1920, डी में दिया है 1 दिसंबर 1920। तो भाई ये 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट की थी, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है अमरण अनशन से, बी में दिया है कैसर ए हिंद का पदक वापस कर, सी में दिया है दांडी यात्रा द्वारा, डी में दिया है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाकर। ठीक है, तो भाई ये दांडी यात्रा द्वारा। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि समझौता की बात की जा रही है जो कि दिल्ली समझौता। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है गांधी इरविन समझौता, बी में दिया है गांधी अंबेडकर समझौता, सी में दिया है कांग्रेस लीग समझौता, डी में दिया है कांग्रेस समाजवादी समझौता। ठीक है, तो भाई ये जो यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो भाई गांधी इरविन समझौता से। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, जो संस्थापक यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है आनंद मोहन बसु को, जो कि बी में दिया है दादा भाई नौरोजी को, सी में दिया है विलियम्स चंद्र बनर्जी को, डी में दिया है एहो हाइम को। ठीक है, तो भाई ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो एहो हाइम को माना जाता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्स एक्ट किसने लागू किया था। जो आर्स एक्ट लागू किया गया था ये किसने मतलब लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है डलहौजी ने, बी में दिया है कैनिंग ने, सी में दिया है लिटन ने, डी में दिया है रिपन ने। ठीक है, तो भाई ये जो आर्स एक्ट किसने लागू किया था, तो भाई ये लिटन ने लागू किया था। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ था 21 वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, ए में दिया 1916, बी में दिया 1918, सी में दिया 1920, डी में दिया 1922। तो भाई ये 1916 में समझौता किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो रॉलेट एक्ट था ये क्यों पारित किया गया था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, बी में दिया है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, सी में दिया है शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, डी में दिया है कालाबाजारी को रोकने के लिए। तो भाई ये जो मतलब कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था, तो ये भाई क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम बदशाह खान या सीमांत गांधी है। ठीक है, भाई यहाँ जो पूछा जा रहा है कि किसका नाम था, जो बदशाह खान या सीमांत गांधी है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है खान अब्दुल गफार खां, बी में दिया है सर सैयद अहमद खां, सी में दिया है महात्मा गांधी, डी में दिया है आगा खां। ठीक है, तो भाई जो ये नाम था बदशाह खान या सीमांत गांधी, ये खान अब्दुल गफार का था। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है गांधी और जिन के बीच, बी में दिया है गांधी और अंबेडकर के बीच, सी में दिया है परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच, डी में दिया है तिलक और लाल लाजपत राय का। ठीक है, तो यहाँ भाई जो पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ, तो भाई ये गांधी और जिन के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसके उपरांत किसका गठन किया गया था, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है डायर समिति, बी में दिया है मॉन्टेग्यू समिति, सी में दिया है चेम्सफोर्ड समिति, डी में दिया है हंटर समिति। ठीक है, तो भाई ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन हुआ था, तो हंटर समिति के गठन हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध असंतोष, बी में दिया है साहित्य एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन, सी में दिया है भारत का राजनीतिक एकीकरण, डी में दिया है भारत का प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, तो भाई इसमें जो पूछा जा रहा है हमसे कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था, तो भाई अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध असंतोष। ठीक है, तो
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? जो साबरमती आश्रम है ये क्यों मतलब इसकी स्थापना की गई थी? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से, बी में दिया है ब्रिटिश अधिकारियों के विद्रोह करने के हेतु, सी में दिया है व्यापारियों के विद्रोह हेतु, डी में दिया है उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु। ठीक है, तो भाई जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो ये भाई नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रंपा विद्रोह कब हुआ था? जो रंपा विद्रोह हुआ था एक कब हुआ था? ठीक है, जो कि 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1916, बी में दिया है 1917, सी में दिया है 1918, डी में दिया है 1919। ठीक है, तो भाई ये 1916 में विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस तिथि को हुआ था? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, बी में दिया है 14 अप्रैल 1919 में, सी में दिया है 15 अप्रैल 1919 में, डी में दिया है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, तो भाई ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि यहाँ पे ए में दिया है लॉर्ड कर्जन, बी में दिया है लॉर्ड रिपन, सी में दिया है लॉर्ड लिटन, डी में दिया है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो भाई ये जो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 1929 लाहौर, बी में दिया है 1931 कराची, सी में दिया है 1933 कलकत्ता, डी में दिया है 1937 बिलगांव। ठीक है, तो भाई ये जो पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भाई ये 1929 में लाहौर में किया गया था। ठीक है, जो कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ठीक है, जो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1933, बी में दिया है 1934, सी में दिया है 1935, डी में दिया है 1926। ठीक है, तो भाई जो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, भाई ये पूछा जा रहा है कि गद्दार जो पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, तो 4 विकल्प दिया गया है। जो कि यहाँ पे ए में दिया है गुरदयाल सिंह 1916, उसके बाद बी में दिया है चंद्रशेखर आजाद 1920, सी में दिया है लाल हरदयाल 1913, डी में दिया है सोहन सिंह भाखना 1918। जो कि यहाँ पे गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये भाई लाल हरदयाल 1913 में। ठीक है, तो ये हमारा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1923 गुरु गोलवलकर, उसके बाद बी में दिया है 1925 केवी हेडगेवार, सी में दिया है 1926 चित्तरंजन दास, डी में दिया है 1928 लालचंद। ठीक है, तो भाई ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो भाई ये मतलब कि 1925 केवी हेडगेवार ने की थी। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 2 मार्च 1930 को, बी में दिया 12 मार्च 1930 को, सी में दिया 6 अप्रैल 1930 को, डी में दिया है 25 मई 1930 को। ठीक है, तो भाई गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया जो कि 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? जो हिंद स्वराज पुस्तक है किनके द्वारा लिखी गई है? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बाल गंगाधर तिलक द्वारा, उसके बाद बी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सी में दिया है लाला लाजपत राय द्वारा, डी में दिया है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, तो भाई ये जो हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? ये भाई मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लाल लाजपत राय, बी में दिया है MN जोशी, सी में दिया है सत्य भगत, उसके बाद डी में दिया है MN राय। ठीक है, तो भाई जो किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो भाई MN राय ने। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो अलीगढ़ आंदोलन हुआ था वो मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है अब्दुल लतीफ ने, बी में दिया है आगा खान ने, सी में दिया है सैयद अहमद खान ने, डी में दिया है नवाब बकर उल मुल्क ने। ठीक है, तो भाई ये जो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो भाई ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है दयानंद सरस्वती, बी में दिया है राजा राम मोहन राय, सी में दिया है स्वामी विवेकानंद, डी में दिया है राम कृष्ण परमहंस। ठीक है, तो भाई जो वेदों की
की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो भाई दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? जो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, बी में दिया है मोतीलाल नेहरू, सी में दिया है मदन मोहन मालवीय, उसके बाद डी में दिया है चित्तरंजन दास। ठीक है, तो भाई जो यहाँ स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 31 दिसंबर 1919 को, बी में दिया है 26 जनवरी 1930 को, सी में दिया है 12 मार्च 1930 को, डी में दिया है 1 मार्च 1932 को। ठीक है, तो भाई किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो भाई 1 मार्च 1932 को। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जो आर्य समाज था इसकी स्थापना किसने की थी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है राधा कांत ने, बी में दिया है रामकृष्ण परमहंस ने, सी में दिया है विवेकानंद ने, डी में दिया है दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो भाई ये दयानंद जो यहाँ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो भाई दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन थे? जो फॉरवर्ड ब्लॉग था उनके संस्थापक कौन थे? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है MN राय, बी में दिया है सत्य भगत, सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस, डी में दिया है NM जोशी सर जर। ठीक है, तो भाई ये फॉरवर्ड ब्लॉग के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, जो कि सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है बारदोली, उसके बाद बी में दिया है अहमदाबाद, सी में दिया है खेड़ा, डी में दिया है चंपारण। ठीक है, तो भाई जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो भाई ये बारदौली के द्वारा दी गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है सितंबर 1920 कोलकाता, बी में दिया है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी में दिया है नवंबर 1920 फैजपुर, उसके बाद डी में दिया है दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है, तो भाई जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भाई ये सितंबर 1920 कोलकाता में किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। जो कि ए में दिया है 1930 तुर्की, बी में दिया है 1920 अरब, सी में दिया है 1920 फ्रांस, डी में दिया है 1920 जर्मनी। ठीक है, तो भाई भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भाई ये 1930 तुर्की में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1920, बी में दिया है 1926, सी में दिया है 1928, डी में दिया है 1929। तो भाई श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? तो 1929 में बनाया गया था। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है रप्पा विद्रोह, बी में दिया है खोड़ विद्रोह, सी में दिया है संथाल विद्रोह, डी में दिया है मुपला विद्रोह। ठीक है, तो भाई ये जो अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो भाई मुपला विद्रोह किया था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? जो यहाँ खलीफा पद की समाप्ति हमसे पूछी जा रही है, जो कि तुर्की में कब संपन्न की गई? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1924 में, बी में दिया है 1930 में, सी में दिया है 1919 में, डी में दिया है 1920 में। ठीक है, तो भाई ये खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? तो भाई 1924 में संपन्न की गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है MN राय, बी में दिया है PN राय, सी में दिया है PC राय, डी में दिया है AK सेन। ठीक है, तो भाई ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो भाई MN राय ने की थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1891 में, बी में दिया है 1893 में, सी में दिया है 1915 में, डी में दिया है 1916 में। ठीक है, तो भाई दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो भाई 1915 में आए थे। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने किस गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ ए में दिया है प्रथम, बी में दिया है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय, डी में दिया है चतुर्थ। ठीक है, तो भाई गांधी जी ने किस गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भाई द्वितीय में लिया था। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1922 में, बी में दिया 1924 में, सी में दिया 1927 में, डी में दिया 1928 में। तो भाई साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया 1929 में, बी में दिया 1930 में, सी में दिया 1931 में, डी में दिया 1934 में। तो भाई कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1934 में की गई थी, जो कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी में दिया है श्रीमती एनी बेसेंट ने, सी में दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, डी में दिया है अब्दुल कलाम आजाद ने। ठीक है, तो भाई गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो भाई रविंद्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है लॉर्ड जॉर्ज ने, बी में दिया है विंस्टन चर्चिल ने, सी में दिया है मैकडोनाल्ड ने, डी में दिया है एटली ने। ठीक है, तो भाई सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो भाई मैकडोनाल्ड ने की थी। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 कंठीय प्रणाली लागू हुआ था, मतलब कब हुआ था? ठीक है, जो कि यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है उद्योगपतियों पर, बी में दिया है व्यापारियों पर, सी में दिया है श्रमिकों पर, डी में दिया है किसानों पर। ठीक है, तो भाई 3 कंठिया प्रणाली लागू हुआ था, ये किसानों पर लागू हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है संथालों में, बी में दिया है कोलों में, सी में दिया है भोलों में, डी में दिया है ओरोमो में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था, तो भाई ओरोमो में हुआ था। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्वाधीनता की समिति की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, जो कि यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है काबुल में, बी में दिया है पेशावर में, सी में दिया है जर्मनी में, डी में दिया है कनाडा में। ठीक है, तो भाई भारतीय स्वाधीनता की समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भाई ये जर्मनी में की गई थी। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर ऑल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।